नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें आप लोगों को रेगुलर मिल रही हैं, तो इसी क्रम में आगे की क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है और अगला चैप्टर आपका आएगा उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की नदियों को डिस्कस करने के लिए आप उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सा मैप ड्रा करिए और मेरे साथ नदियों को जो है आप बनाते हुए चलिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये सबसे प्रमुख नदी है, इसका नाम है गंगा। ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे आती है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे आ रही है और इधर से ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई, ये कौन सी नदी है? ये नदी है गंगा। ठीक है। जहाँ से प्रवेश कर रही है ये वाला ज़िला जो आप देख रहे हो, इस ज़िले का नाम है बिजनौर। ये कौन सा ज़िला है? तो ये है बिजनौर। तो ये गंगा नदी किस ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकल जाती है? तो ये बलिया से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। कहाँ से बाहर निकल जाती है? बलिया से ये बाहर चली जाती है। ठीक। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना नदी ये है। यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए जो है ये गंगा नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये यमुना है। जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये यमुना नदी है और यमुना नदी जो है ये आपको पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना भाई। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रयागराज में आकर यहाँ से गंगा से मिल जाती है। ठीक, क्लियर हुआ? आगे चलें। ठीक है। और देखिए ये यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। ये नदी कौन सी है? ये चंबल नदी जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला ये है और विंध्य पर्वत श्रृंखला की जो ये पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी का नाम है जाना पाव पहाड़ी। ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी है ये? तो ये जाना पाव पहाड़ी है और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? तो ये जाना पाव पहाड़ी से निकल रही है चंबल नदी। ये कौन सी नदी है भाई? तो ये नदी है आपकी चंबल नदी। क्लियर है? चंबल जो है ये इधर की तरफ बह रही है, इधर की तरफ ऐसे बह रही है। ठीक है ना। गंगा भी किधर की ओर बह रही? इधर की ओर बह रही है। हाँ, नहीं तो पता लगे पहाड़ पे चढ़ा दीजिए गंगा को, ध्यान दीजिएगा इसको। इधर से बहते हुए जो है ऐसे ये निकल जाती है बाहर। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया जो है आपका गंगा और चंबल नदी। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ें। यमुना की और सहायक नदियां हैं। जैसे सहायक नदी इस तरीके से आ रही है, ये सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा। ये कौन सी नदी है? ये भी विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है और इसका नाम है बेतवा। कौन सी नदी है ये भाई? ये है बेतवा नदी। ठीक है ना। बेतवा से एक और ऐसे निकलती है, बेतवा के बगल से ऐसे, जो भी यमुना की सहायक नदी ही है, इसका नाम है केन। इसका नाम क्या है? केन। ये सब कहाँ से निकल रही हैं? तो ये सब निकल रही हैं विंध्य पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से। क्लियर है? यहाँ देखो ये केन है, ये चंबल है। चंबल कहाँ पर मिल रही है? तो ये चंबल नदी है और ये चंबल नदी जहाँ पर मिल रही है इस स्थान का नाम है मुरादगंज। औरैया में है ये। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुरादगंज। यहाँ पर ये जहाँ पर बेतवा मिल रही है ये है स्थान हमीरपुर। ये कौन सा स्थान है भाई? ये है हमीरपुर। इसके आगे इधर आप आ जाओगे, केन जहाँ पर मिल रही है ये स्थान है बांदा। ये कौन सा स्थान है? बांदा है। ठीक है ना। और ये यमुना और गंगा जहाँ पर मिल रही है ये स्थान है यूपी का तीर्थराज, जिसको कहते हैं प्रयागराज। ठीक है ना, क्लियर है? आगे चले। अब देखो एक और सहायक नदी आती है जो गंगा की सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है ऐसे, और इस नदी का नाम है टोंस। ठीक है ना। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन जो है ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जबकि टोस जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये टोस जो है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है ना, यमुना की नहीं है। क्लियर रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ जो है उत्तराखंड एरिया से एक नदी ऐसे निकलती है और ये जो है यमुना की बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है
और इस नदी का नाम क्या है भाई? तो इस नदी का नाम है हिंडन नदी। इस नदी का नाम क्या है? हिंडन। क्लियर है? इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है हिंडन। ठीक है ना? आगे बढ़े। यहाँ देखो, उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है, ऐसे आकर कन्नौज में मिल जाती है गंगा से। ये जो है कन्नौज में आकर मिल जाती है, किससे? गंगा से। तो ये कन्नौज में आकर गंगा से मिल रही है, इसका नाम है, नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है भाई रामगंगा। इस नदी का नाम क्या है? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप आपको। ठीक है, मैं अलग अलग कलर का यूज़ करूँगा जो है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा मे बी। मैं अलग अलग कलर का यूज़ कल से करूँगा जो है। ठीक है, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ से निकलती है सरयू नदी। यहाँ से ऐसे निकलती है सरयू नदी और ये जाकर मिल जाती है बिहार में गंगा से। इस नदी का नाम है क्या? सरयू। इस नदी का नाम क्या है? सरयू नदी। सरयू नदी जो है इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। और इस सरयू की एक मात्र सहायक नदी जो इधर से आके मिल रही है, इस नदी का नाम क्या है? राप्ती। ठीक है ना? इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है राप्ती। यहाँ पर है गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक है ना? और इस नदी का नाम क्या है? राप्ती। क्लियर है? इस नदी का क्या नाम है? राप्ती। ठीक है, यहाँ है एक स्थान, इस स्थान का नाम है फुलहर झील। इस स्थान का नाम है क्या? फुलहर झील। इस फुलहर झील से एक नदी ऐसे निकलती है और ये नदी जो है ऐसे बहते हुए जाकर मिल जाती है यहाँ पर बलिया के पास जाके मिल जाती है गंगा से। इस रिवर का नाम क्या है? तो इस रिवर का नाम है भैया गोमती। इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है गोमती। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़ें? थोड़ा सा इसको आप लोग देखते चलिएगा जो है, और साथ में ड्रा भी करते चलिएगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? गोमती। गोमती की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है सई। ये जो है सई नदी, ये देखो ये जो बन रहा है कौन सी नदी है? ये सई नदी। सई। ठीक है ना? ये वाली नदी कौन सी है? सई। जहाँ से निकल रही है ये वाला एरिया है भीजवान झील, हरदोई में है भीजवान। ठीक है ना? आगे मैं जब झीलें आपको पढ़ाऊँगा तो झीलों में इसका जिक्र होगा। क्लियर है? तो ये जो है आपका हो गया गोमती, और गोमती की एक सहायक नदी हो गई सई। यहीं जाकर प्रतापगढ़ के आसपास के एरिया में जो है ये मिल जाती है, किससे? तो ये मिल जाती है गोमती से। ठीक है ना? आगे बढ़े, आगे देखिएगा, यहाँ जो है, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है एक पर्वत चोटी आपको देखने को मिलती है। जब मैं भारत की नदियाँ आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। यहाँ पर है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से एक नदी ऐसे बहती हुई जाती है और ये बहते हुए जाकर जो है यहाँ पटना के पास मिल जाती है, किससे? गंगा से। ठीक है ना? पटना के पास गंगा से मिल जाती है और इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है सोन। इस नदी का क्या नाम है? सोन। इस नदी का नाम क्या है? सोन नदी। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो गई। इधर से जो भी नदी आपको देखने को मिल रही है ये सभी हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है ना? ये सभी कौन सी नदियाँ हैं? तो ये सभी हिमालयी नदियाँ हैं। और हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी? तो हिमालयी नदियों में जैसे यमुना हो गया, ये कौन सी नदी है? यमुना। ठीक है ना? इसके नीचे ये हिंडन, गंगा, रामगंगा, सरयू, और ये जो है राप्ती। एक नदी और यहाँ पर बच रही है, इसको भी बना दे रहा हूँ मैं, ये है गंडक। ये कौन सी नदी है भाई? तो ये नदी है गंडक। ये नदी कौन सी है? ये नदी है गंडक। और ये गंडक नदी यूपी और बिहार के बॉर्डर को शेयर करती है, यूपी और बिहार के बॉर्डर को बनाने का काम करती है, और इस नदी का नाम है गंडक। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश में जो भी नदियाँ बहती हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है हिमालयी नदियाँ। पहला कौन सा होगा? हिमालयी नदियाँ।
दूसरा कौन सा होगा भाई, दूसरा होगा मैदानी नदियाँ, और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तीसरा कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर है, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, ये सब नदियाँ हिमालयी नदियों में आएंगी। मैदानी नदियों में आपको गोमती को याद रखना है और सई को याद रखना है, और इधर की जो नदियाँ बह रही हैं इधर की साइड से, इनको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्लियर है, इसको बनाइए बाकायदा, इसको बनाते चलिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ जो भी है, जो इनके किनारे बसे शहर हैं, नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके एकदम सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल आना फिक्स होता है, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, सवाल उत्तर प्रदेश से अगर पूछा जाएगा तो नदी वगैरह से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़े भाई। अब देखिएगा, इनके किनारे बसे हुए शहरों की अगर बात कर लेते हैं तो शहरों की बात मैं अभी एक एक नदी को आपको ड्रा करके अलग से बताऊंगा जो है कि कौन कौन से शहर इनके किनारे बसे हुए हैं। ठीक, तो देखते चलिएगा। यहाँ पर जो है ये गढ़मुक्तेश्वर है, हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर है, ये कन्नौज हो ही गया। इधर आप आगे बढ़ोगे तो ये कानपुर हो गया, ठीक है ना, ये कौन सा एरिया हो गया, कानपुर हो गया। प्रयागराज, इधर आगे मिर्ज़ापुर, इधर आगे कौन सा होगा शहर, मिर्ज़ापुर। इधर आगे वाराणसी, इधर आगे कौन सा शहर होगा, वाराणसी। तो ये वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज और ये हापुड़ जो शहर हैं, ये शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये सब शहर बसे हुए हैं गंगा के किनारे। ठीक है ना, इसमें मिर्ज़ापुर कई बार पूछा गया कि मिर्ज़ापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ें। एक बात और जानिए कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको जो है कानपुर से वाराणसी के मध्य देखने को मिलता है। यहाँ से और यहाँ के बीच में प्रदूषण की मात्रा गंगा नदी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और उसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो कॉन्सेप्चुअल बातें हमको करनी है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको हमारे साथ आप लोग बनाते हुए चलिएगा, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अगर आप जो है नोट्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे केवल देख रहे हैं, तो आपको वीडियो को कई बार देखना होगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, और अगर आप ड्रा करते चलेंगे रफ पेपर से, रफ पेपर में ही जो है चाहे इसको ड्रा करते चलेंगे, तो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर समझ में आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन का आना भी तय रहता है। ठीक है भाई, चाहे किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, तो ये नदियों वाला क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है ना, और इसको करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर डालिए, और अगर हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा भाई। ठीक है ना, चलें आगे। चलो, तो देखिएगा इसमें जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को जो है हम 3 वर्गों में बांटे ही हैं, देख रहा होगा आप लोगों को। चलो, इसमें देखिएगा हिमालय नदियों की अगर बात की जाएगी तो हिमालय नदियों में कौन सी नदियाँ आती हैं, हिमालय नदियाँ। ठीक है ना, हिमालय नदियाँ। कल मैं इसको फिर से रिवीजन कराऊंगा आपको, लेकिन आप लोग इसको बेहतर पढ़कर आइएगा कल। ठीक है ना, हिमालय नदियों में अगर बात की जाए तो ये जो है हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो इसमें जल का जो स्रोत होगा जो है वो क्या होंगे, जल का स्रोत कौन सा होगा, तो जल का स्रोत होगा ग्लेशियर। क्या होंगे इसमें, ग्लेशियर जो है ये जल के स्रोत होंगे। ठीक है ना, जल के स्रोत होंगे। ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी नदी आएगी, तो जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है ना, और सरयू हो गया, रामगंगा, सरयू, रामगंगा, ठीक है ना, राप्ती और गंडक, राप्ती और गंडक। ठीक है ना, तो ये सब जो है कौन सी नदियां हैं, हिमालय नदियां। और अगर गंगा की स्पेशल बात की जाए तो गंगा की स्पेशल बात हमको करनी ही है। ठीक है ना, अब हम लिख देते हैं गंगा नदी। ठीक है ना, गंगा नदी। गंगा जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है।
28 जिलों से बहती है। यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है ये, ठीक है ना। कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकल जाती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से ये जो है उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है, ठीक है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा किस ज़िले में है, तो गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है ये बदायूं में है। किस ज़िले में है, बदायूं में है, ठीक है। गंगा जो है ये यूपी की सबसे लंबी नदी है ही, ठीक है। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूपी की सबसे लंबी नदी है गंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है गंगा। और इस गंगा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई जो है 900 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, ठीक। चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना रखिए, बाकी चीज़ों पे हम कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सभी को।